बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 1 का आज हम अध्याय मात्रा ज्ञान को पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, उसके साथ-साथ हमें जीवन जीने की कला, उसके महत्व और उसके मूल्यों से भी अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 5 मात्रा ज्ञान। यानी इस अध्याय में हम मात्राओं के ज्ञान को सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आ की मात्रा कैसे होती है, इसके लगने से क्या उच्चारण में फर्क आता है, किस तरह से इसका प्रयोग होता है। अ यानी अ से अनार की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, वो स्वयं ही सभी व्यंजनों में सम्मिलित होता है यानी शामिल होता है। आइए अब हम आ की मात्रा को पढ़ते हैं। आ की मात्रा इस तरीके से किसी भी व्यंजन के पीछे एक डंडे के रूप में लगाई जाती है। जैसे कि क व्यंजन के साथ यदि हमने मात्रा लगाई आ की तो क्या होगा? का। न के साथ ना, प के साथ पा, स के साथ सा। आइए इसे पढ़ते हैं। आओ पढ़ें। अ ना र। अगर हम इसमें अ की मात्रा हटा दे तो क्या होगा? अनर। लेकिन यदि हमने आ की मात्रा लगाई है तो क्या उच्चारण करेंगे? नार, अनार। क आ का र, कार। छ आ छा, त आ ता, छाता, छाता। अब अ की मात्रा से संबंधित और शब्दों के उच्चारण को करते हैं। आइए इन्हें पढ़ते हैं। हाथ, हाथ। कान, कान। बाजा, बाजा। राजा, राजा। भाला, भाला। माला, माला। कमला, कमला। तबला, तबला। दाल, दाल। ताजा, ताजा। ताला, ताला। महान, महान। माल, माल। ला, ला, लाला। ना, ना, नाना। पालक, पालक। चाल, चाल। का क आ ल आ, काला। च आ च आ, चाचा। चालक, चालक, चालक। आइए अब इन वाक्यों को भी पढ़ते हैं जिसमें अ की मात्रा को लगाया गया है, अ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। राधा का मामा आया, वह आम लाया। राधा आम उठाकर थाल पर रख। दाल चावल खाकर बाजार जा। काला काला बादल छाया। छाता उठाकर ला। घर का काम कर। कहना मान। अब अनार खा। आधा अनार मत रख। तो ये हमने क्या सीखा? इसमें हमने आ की मात्रा को जाना। अगला बिंदु है हमारा ई की मात्रा, यानी ई से इमली, जिसे हम छोटी इमली कहते हैं, छोटी ई की मात्रा कहते हैं, वो ई से इनमें। इसकी मात्रा इस तरीके से किसी व्यंजन के आगे लगाई जाती है और उसके उच्चारण को प्रभावित करती है, उसके अर्थ को बदलती है। जैसे क के साथ में ई की मात्रा लगाते हो गया की, न के साथ नि, स के साथ सी, प के साथ पी। आइए पढ़ते हैं। द न दन है, ये गलत शब्द हो गया, लेकिन जैसे ही हमने एक ही मात्रा इस पे लगाई तो शब्द क्या हमारा बना? द इ न, दि न, दिन। नारियल, नारियल। हिरण, हिरण।
मान विमान, बारिश बारिश, तकिया तकिया, ये सभी क्या है? ई की मात्रा से संबंधित शब्द हैं। आइए कुछ और शब्द और उनके उच्चारणों को करते हैं। शब्द उच्चारण। दिन दिन, निधि निधि, पिता पिता, हिसाब हिसाब, पिन पिन, किला किला, डलिया डलिया, किताब किताब, रवि रवि, मित्र मित्र, कविता कविता, तिलक तिलक, कवि, सिर, हिलना हिलना, खटिया खटिया, गिरी हरि, मिलना विजय विजय, ये सभी ई की मात्रा से संबंधित शब्द हैं। ई की मात्रा से संबंधित जो शब्द होते हैं इनका उच्चारण थोड़ा सा छोटा होता है, यानी स्वर लंबा नहीं खींचा जाता, ई छोटा सा होता है, इसीलिए ये ह्रस्व स्वर में आते हैं। अब ई की मात्रा से संबंधित वाक्य हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। रविवार का दिन था, रविवार का दिन था, रवि किताब पढ़ रहा था, रवि किताब पढ़ रहा था, किसान हल चला रहा था, किसान हल चला रहा था, काला बादल घिर आया, काला बादल घिर आया, रिमझिम रिमझिम बादल बरसा, रिमझिम रिमझिम बादल बरसा, तब एक हिरन भागा आया, तब एक हिरन भागा आया, रवि हिरन का शिकार मत कर, रवि किसका शिकार मत कर? हिरन का शिकार मत कर, हिरन छिप गया, हिरन ने क्या किया? वो छिप गया। ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा है, ये व्यंजन के पीछे इस तरीके से लगाई जाएगी और इसमें स्वर थोड़ा सा लंबा खींचा जाएगा, जो उच्चारण है थोड़ा सा लंबा किया जाएगा, कंठ से जो आवाज निकलेगी लंबी, जैसे ई, इस तरीके से। जैसे न के साथ लगाया तो नी, स के साथ लगाया सी, प के साथ लगाया पी। तो आइए इस ए की मात्रा को भी पढ़ते हैं, आओ पढ़ें। बकरी बकरी, परी परी, पपीता पपीता, लीची लीची, चपरासी चपरासी, गगरी गगरी, इन सभी में हमने देखा कि ई की मात्रा इनमें सब में मौजूद है। आइए अब कुछ और ई की मात्रा से संबंधित शब्द, उनके उच्चारण को हम करते हैं। झील झील, रानी रानी, सीप सीप, नकली नकली, मकड़ी मकड़ी, 20 20, दानी दानी, कील कील, दीप दीप, पानी पानी, 30 30, लकड़ी लकड़ी, चील चील, लाली, नीर असली, भीतर, खीर, जाली, तीर तीर, ये सभी ई की मात्रा से संबंधित शब्द हैं जिनमें हमने ई की मात्रा का प्रयोग किया है। आइए अब ई की मात्रा से संबंधित वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं, आइए पढ़ें। गर्मी का महीना था, गर्मी का महीना था, रीता पानी का मटका भर लाई, रीता पानी का मटका भर लाई, आज रीता की नानी आई, आज किसकी नानी आई?
रीता की नानी आई। नानी साड़ी पहनकर आई। नानी क्या करके आई? नानी साड़ी पहनकर आई। नानी की साड़ी पीली थी। नानी की साड़ी कैसे थी? नानी की साड़ी पीली थी। नानी मिठाई, पपीता तथा नाशपाती लाई। रीता की बकरी हरी हरी घास चर रही थी। रीता की बकरी हरी हरी घास चर रही थी। रीता हरी हरी घास पर टहल रही थी। रीता हरी हरी घास पर टहल रही थी। ये सभी ई की मात्रा से संबंधित वाक्य थे। पहले हमने शब्द पढ़े, फिर ई की मात्राओं से संबंधित वाक्यों को भी पढ़ा। आइए हम अगले बिंदु पर चलते हैं। अब है हमारी ओ की मात्रा। अभी तक हमने जो मात्राएं पढ़ी वो व्यंजनों के पीछे लगाई जाती थी या आगे लगाई जाती थी। अब ओ की मात्रा ऐसी मात्रा है जो किसी व्यंजन के नीचे इस प्रकार से लगाई जाती है। ओ की मात्रा ह्रस्व स्वर में सम्मिलित है तथा ऊ की मात्रा के लगाने से ऊ का उच्चारण किया जाता है। जैसे क के साथ ऊ का उच्चारण लगाए तो हो जाएगा कु, न के साथ नु, स के साथ सु, प के साथ पु आदि। आइए आते हैं और इनके शब्दों को पढ़ते हैं। साधु, साधु। सुनार, सुनार। गुलाब, गुलाब। साबुन, साबुन। फुटबॉल, फुटबॉल। दुकान, दुकान। ये सभी ओ की मात्रा से संबंधित शब्द हैं। आइए कुछ और शब्द दोगे उच्चारण कर लेते हैं। शब्द उच्चारण करो। बुन, बुन। सुख, सुख। दुकान, दुकान। पुजारी, पुजारी। सुनार, सुनार। कुटिया, कुटिया। दुख, दुख। सुन, सुन। कुछ, कुछ। मुख, मुख। पुड़िया, पुड़िया। दुलार, दुलार। सुराग, सुराग। गुड़िया, गुड़िया। चुप, चुप। धुन, धुन। गुण, गुण। छुप, छुप। पुलिया, जुराब। ये सभी उसे उगी मात्रा से संबंधित शब्द हैं। अब उगी मात्रा से संबंधित वाक्य हैं, उन्हें भी हम पढ़ते हैं। कुमुद, कुमुद। सुबह, सुबह उठी। कुमुद सुबह सुबह उठी। पुल के पार फुलवारी थी। पुल के पार फुलवारी थी। फुलवारी महक रही थी। फुलवारी महक रही थी। बुल, बुल। बुलबुल गा रही थी। बुलबुल गा रही थी। बुलबुल का गाना सुन। बुलबुल का गाना सुन। मधुर, मधुर मुरली की धुन सुन। मधुर, मधुर मुरली की धुन सुन। कुमुद गुलाब जामुन खा। कुमुद गुलाब जामुन खा। सुराही उठाकर पानी भर ला। सुराही उठाकर पानी भर ला। ये सभी ओ की मात्रा से संबंधित वाक्य थे। पहले हमने शब्द पढ़े, फिर उसके बाद में ओ की मात्रा से संबंधित वाक्य पढ़े। अब अगली मात्रा पर हम चलते हैं। अगली मात्रा है ऊ की मात्रा। इसका उच्चारण थोड़ा सा लंबा किया जाता है। ऊ की मात्रा इस तरीके से किसी वर्ण या व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। ऊ की मात्रा यदि क के साथ लगाएं तो कू, इसमें थोड़ा सा स्वर लंबा खींचा जाता है। आइए पढ़ते हैं, आओ पढ़ें। झाऊला, झूला, झूला। खर,
बूजा खरबूजा, सूरज सूरज, कबूतर कबूतर, तरबूज तरबूज, मयूर मयूर। आइए शब्दों के उच्चारण को भी हम करते हैं, देखते हैं। शब्द उच्चारण। पूड़ी पूड़ी, आलू आलू, खजूर खजूर, भू भूषण भूषण, चूड़ी, भालू, फूलना फूलना, बकबूल बबूल, बूढ़ी बूढ़ी, कालू, झूलना, सूरत सूरत, चूना, शालू, घूमना, पूनम, सूरज, भूलना, चालू, सूना। ये सभी ऊ की मात्रा से संबंधित शब्द हैं। अब ऊ की मात्रा से संबंधित वाक्य उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। राजू सूरज निकल आया, राजू सूरज निकल आया। धूप खिल गई, धूप क्या हो गई? खिल गई। पूजा की थाली सजा, पूजा की थाली सजा। उठकर भगवान की पूजा कर, उठकर भगवान की पूजा कर। खीर पूड़ी खा, क्या खा? खीर पूड़ी खा। साफ सूट पहनकर बाजार जा, साफ सूट पहनकर बाजार जा। आलू तरबूज मूली ला, आलू तरबूज मूली ला। राजू बाहर जाकर झूला झूल। ये सभी क्या है? ऊ की मात्रा से संबंधित शब्द और वाक्य। अगला बिंदु है हमारा री की मात्रा। री की मात्रा इस तरीके से किसी भी वर्ण व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। जब ये री की मात्रा लगाई जाती है तो रे का उच्चारण किया जाता है। जैसे क के साथ लगाया री की मात्रा तो क्या हो गया? क्रि। न के साथ नृ। तो इस तरीके से आइए पढ़ते हैं। व री की मात्रा और श, तो क्या बना? उच्चारण क्या होगा? वृक्ष वृक्ष। ग री की मात्रा ह, गृह गृह। मृग मृग, नृप नृप, वृषभ वृषभ, कृषक कृषक। आइए री की मात्रा से संबंधित कुछ और शब्दों के भी उच्चारणों को हम करते हैं। शब्द उच्चारण। मृग मृग, कृपा कृपा, वृषभ वृषभ। गृह वृथा कृपाण, नृप कृषि घृणा, वृक्ष मृदंग अमृत, तृण मृदुल कृषक। ये सभी रि की मात्रा से संबंधित शब्द है। आइए वाक्यों को पढ़ते हैं। एक कृषक था, एक क्या था? कृषक यानी किसान था। उसका गृह घास का बना था, उसका गृह किससे बना था? घास से। कृषक ऋषि, कृषक कृषि करता था। वह हर साल वृक्ष लगाता था। एक दिन मृग तृण चर रहा था। क्या चर रहा था? मृग तृण। नृप मृग पर घात लगाए हुए था। मृग कृषक की तरफ भाग आया, मृग बच गया। तो सबसे पहले हमने रि की मात्रा से संबंधित शब्दों को पढ़ा, फिर हमने वाक्यों को पढ़ा। आइए अगले बिंदु पे चलते हैं। अगला है हमारा एक ही मात्रा। ये एक ही मात्रा इस तरीके से व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है और शब्द को प्रभावित करती है, उसके उच्चारण को बदल देती है। जैसे क के साथ लगाते ही क्या होगा? के। न के साथ ने, स के साथ से। आइए पढ़ते हैं। कूड़ेदान कूड़ेदान,
सपेरा, सपेरा। पेड़, पेड़। रेल, रेल। शेर, शेर। मेज, मेज। आइए शब्दों के उच्चारणों को भी हम करते हैं। शब्द उच्चारण। घेर, घेर। खेत, रेल। सहेली, सहेली। ढेर, ढेर। बेटा, तेल। पहेली, पहेली। देर, मेवा। पेड़, रमेश, रमेश। फेर, फेर। बेचा, भेड़। नरेश। बेर, देखा। शेर, महेश। आइए एक ही मात्रा से संबंधित वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं। रमेश, रमेश। देख, रेल आई। रमेश देख, रेल आई। रेल ने सीटी बजाई। दिनेश, राकेश भी रेल देखने भागे। रमेश व सुरेश रेल से मेला देखने गए। सुरेश ने मेले में केले व पेड़े खरीदे। वे सूरज छिपने से पहले घर आए। रमेश ने घर आकर पेड़े खाए। रमेश के पिताजी ने केले खाए। ये सभी एक ही मात्रा से संबंधित शब्द थे और ये सभी एक ही मात्रा से संबंधित वाक्य थे। इनके माध्यम से हमने एक की मात्रा को विस्तार से पढ़ा और समझा। अगला बिंदु है हमारा आई की मात्रा। आई की मात्रा इस तरीके से किसी भी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। इसे उच्चारण आई का किया जाता है। जैसे क के साथ आई की मात्रा लगाई तो कई, न के साथ नई आदि। आइए इससे संबंधित शब्दों को पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। था आई की मात्रा और ला शब्द बना थैला, थैला। म आई की मात्रा ना, मैना। प आई की मात्रा सा, पैसा। सा आई निक, सैनिक। तैराक, बैलगाड़ी। ये सभी आई की मात्रा से संबंधित शब्द हैं। आइए इससे संबंधित कुछ और शब्दों को पढ़ते हैं, उनका उच्चारण करते हैं। ब आयर बैर। तैरना, तैरला। पैदल, पैदल। फैलाव, फैलाव। स आयर सैर। बैठना, बैठना। शैतान, शैतान। नैनीताल, नैनीताल। नैन, नैन। तैयार, तैयार। कैलाश, कैलाश। बैजनाथ, बैजनाथ। चैन, चैन। मैदान। तैराक, हैदराबाद। पैसा, हैरान। बैठक, खपरेल। ये सभी आई की मात्रा से संबंधित वाक्य और शब्द है। आइए आई की मात्रा से संबंधित वाक्यों को पढ़ते हैं। बैसाखी का मेला। कैलाश शैलजा का भाई है। वह आज नैनीताल से आया। कैलाश ने अपने माता पिता के पैर छुए। कैलाश नैनीताल से बैसाखी का मेला देखने आया है। मेला पास के मैदान में लगा है। शैलजा की सहेली नैना है। नैना कैलाश और शैलजा के साथ
बैलगाड़ी पर बैठकर मेला देखने गई। नैना का भाई बैजनाथ भी उनके साथ मेला देखने गया। कैलाश ने मेले में एक थैला खरीदा। शैलजा ने कुछ केले खरीदे। बैजनाथ ने मेले में से एक कैमरा खरीदा। बैजनाथ को वैभव केशव भी मेले में मिले। नैना ने मेले में एक मैना खरीदी। कैलाश ने मेले में बैजनाथ को कुछ पैसे दिए। बैजनाथ पैसे पाकर बहुत खुश हुआ। शैलजा, कैलाश, मैना और वह बैजनाथ खुशी खुशी घर वापस आ गए। अब अगला है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा इस तरीके से किसी भी वर्ण के पीछे लगा दी जाती है और उसके शब्द के उच्चारण को प्रभावित करती है, उसे बदल देती है। आइए पढ़ते हैं। जैसे क के साथ में ओ की मात्रा लगी तो को, म के साथ मो, स के साथ सो और ख के साथ खो है। आई खरगोश, खरगोश, लोमड़ी, लोमड़ी, कोयल, कोयल, जोकर, जोकर, मोर, मोर, बोतल, बोतल। आइए शब्दों के उच्चारण को करते हैं। कोट, घोड़ा, सोहन, टोकरी। चोट, मोटा, मोहन, जोड़ना। वोट, चोर, कोयल, सोचना। नोट, शोर, बोतल, दोपहर। गोल, सोना, ढोलक, खरगोश। अब ओ की मात्रा से संबंधित वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं। भोर हुई। आइए पढ़ते हैं। मोहन देखो भोर हुई। उठो सैर करने चलो। मोहन अपना घोड़ा लेकर सैर करने चल दिया। सोहन देखो तोता पेड़ पर बोल रहा है। कोयल तोते और तोते का शोर सुनकर गाने लगी। कोयल का गाना सुनकर चारों ओर पक्षी भी जोर जोर से चहकने लगे। कोयल आम की डाली पर जोर जोर से कूक रही थी। शोर सुनकर सोहन ने ढोल बजाया। ढोल सुनकर कोयल व तोता चुप हो गए। मोहन को बड़ा मजा आया। शोर सुनकर घोड़ा भागने लगा। मोहन ने जोर से उसकी डोर पकड़ी। सोहन घोड़े से दूर भागा। घोड़ा कोयल पर जोर जोर से हिनहिनाया। मोहन ने घोड़े को चुप कराया। अगला है हमारा औ की मात्रा। ये इस तरीके से किसी व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। आइए पढ़ते हैं। लौकी, लौकी, औरत, औरत, पकौड़ी, चौकीदार, चौकीदार, हथौड़ा, हथौड़ा, खिलौना, खिलौना। आइए शब्दों का उच्चारण करते हैं। मौसा, मौसा, बौना, औरत, कौरव, मौका, शोर, दौलत, गौरव, चौका, तोल, नौकर, फौरन,
सौदा, मौन, औलाद, हथौड़ी। कौन, गौरी, भगौना, पकौड़ी। खिलौने वाला, आइए वाक्यों को पढ़ते हैं। आया खिलौने वाला, आया खिलौने वाला। खिलौने वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा था। लड़कों ने देखते ही शोर मचाया। खिलौने वाला आया, आओ सब दौड़ आओ। खिलौने वाला आया, खिलौने वाले के पास एक बौना जोकर है, एक काला कौवा है। गौरव देखो, खिलौने वाला डुगडुगी बजा रहा है। खिलौने वाले की डुगडुगी सुनकर गौरव की मौसी भी दौड़ी आई। मौसी का नौकर भी आया। नौकर ने खिलौने वाले से एक बौना जोकर खरीदा। गौरव ने मौसी से कहा, मौसी, मुझको ले दो फौजी जो बैठा है चौकी पर। खिलौने वाला बोला, गौरव बेटा, यह फौजी सब खिलौनों की रक्षा करता है। गौरव बोला, फौजी भी है अपना तगड़ा। आइए अगले बिंदु पर चलते हैं, जो कि है हमारा अंग की मात्रा। ये एक बिंदी के रूप में किसी के ऊपर, किसी व्यंजन के ऊपर, वर्ण के ऊपर लगाई जाती है और उसके उच्चारण को प्रभावित करती है, उसके अर्थ को बदलती है। जब इसका प्रयोग होता है तो अंग का प्रयोग किया जाता है, जो कि कड से होता है। आइए पढ़ते हैं। प अंग की मात्रा ख, तो शब्द बना पंख। कंगन, कंगन। शंख, शतरंज। बंदर, बंदर। पतंग, पतंग। आइए शब्दों के उच्चारण को हम करते हैं। ढंग, नंद। शंख, अपंग। अंग, रंग, डंडा, उमंग। संग, जंग, ठंडा, पतंग। भंग, चंद, पंखा, शंकर। दंग, पंख, चंचल, मंगल। आइए वाक्यों को पढ़ते हैं। गंगा हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। गंगा जल पवित्र जल है। इसमें रंग बिरंगे शंख मिलते हैं। इसके किनारे पर अनेक मंदिर हैं, जिनमें सुबह शाम शंख बजते हैं। अगली मात्रा है हमारी चंद्र बिंदु, जो कि इस तरीके से किसी के ऊपर लगाया जाता है। आइए इसे पढ़ते हैं। बंगला, बंगला। कांच, ऊंट। पाव, हंसमुख और बांस, ये सभी चंद्र बिंदु की मात्रा के उदाहरण हैं। आइए इसके शब्दों को भी हम पढ़ते हैं। शब्द उच्चारण। टांग, मांद, पूंछ, कांटा। दांत, चांद, बूंद, पहुंच। मांग, कांच, घूंट, आंचल। सांझ, फांद, ऊंट, चांदनी। आँच, पाँच, सूंड, बांसुरी। आइए वाक्यों को पढ़ते हैं। कलियां खिल गईं, कलियां मत तोड़ो, तितलियां उड़ गईं। ऊंट गांव के पास छांव में बैठा है। आंधी आने वाली है, सपेरे ने सांप पकड़ रखा था। सपेरा सांप का खेल दिखाता है। आइए हम आगे चलते हैं। आगे है विसर्ग, यानी अह की मात्रा, जो कि इस तरीके से दो बिंदुओं के रूप में किसी के पीछे लगाई जाती है और उसमें
जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ह का उच्चारण किया जाता है। जैसे क के पीछे विसर्ग लगाया तो कह, न के नह, म के मह आदि। आओ पढ़ें। नमः प्रातः छः। शब्द उच्चारण करते हैं। छः अंततः, पुनः फलतः, अतः क्रमशः, स्वतः, संभवतः। आइए वाक्यों को पढ़ते हैं। प्रातः काल हो गया, शनेह शनेह सूरज निकल आया, उठकर सूरज को नमः कर। संभवतः 6 बजे बज चुके। छी, तुम अभी भी सो रहे हो। सूरज को नमः बोलो। पुनः पुनः अपना पाठ याद करो। अब नुक्ता वाले व्यंजन। क कयामत करीब कागज। ख खबर खत अखबार। ज जुबान जबीन जमींदार। फ सफर फायदा फिजूल। ड बड़ी छड़ी जड़ी। ढ चढ़ना पढ़ना और बढ़ना। र रेफ और पदेन के रूप में आइए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले र रेफ का प्रयोग जो ऊपर इस तरीके से लगाया जाता है इसे रेफ कहा जाता है। इसका उच्चारण व्यंजन से पहले किया जाता है, जैसे सूर्य, दर्पण और वर्षा। धर्म, नर्स, कर्म, फर्श। गर्व, दर्शन, सर्प, दर्जन। चर्म, गर्जन, गर्म। नृतक। अब र पदेन के रूप में। क्रिसमस क्रिसमस। ट्रक वर्षा, ये रैफ के रूप में है वर्षा। चक्र प्रभाव ट्रक। प्रण भ्रमण राष्ट्र। क्रम प्रकाश ड्रामा। ग्रह प्रतीक ड्रेस। क्रिकेट प्रतिज्ञा ट्रैक्टर। ये सभी क्या है? रैफ के उदाहरण। आइए इससे संबंधित वाक्यों को भी पढ़ते हैं। वाक्य पढ़ते हैं। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। सूर्य की धूप में गर्मी होती है। हर्ष सूर्य के उगते ही पार्क में चला जाता है। प्रभा प्रदीप की बहन है। प्रकाश क्रिकेट खेलता है। प्रवेश चित्र बनाता है। उसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है। उसके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 5 मात्रा का ज्ञान का अभ्यास कार्य यहाँ पे करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इस अभ्यास कार्य में। पढ़ो और सुलेख बनाकर लिखो। कहने का मतलब ये है कि आपको इसे पढ़ना है और सुंदर सुंदर लेख में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगू, आम, इसमें मात्राओं का ज्ञान है। नाम, काम, आगरा, कमला, गमला, गाजर। ठीक है, ये हुआ हमारा सुन। पढ़ो, समझो और लिखो। ला ला, मा ला। ठीक है, माला, काला, जाला, ताला, पाला,
नाला। ठीक है, इन अक्षरों से क्या बना? ला और ला, लाला, माला, काला, जाला, ताला, पाला और नाला। प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर नाम पूरे करो। आम, नाव, माला, कार, छाता, गमला, मकान और अनार। आगे चलते हैं छोटी की मात्रा, इसके अभ्यास कार्य पर चलिए। पढ़ो और सुलेख बनाकर लिखो। तो चलिए इसमें भी हमें सुलेख कार्य करना है। पहला प्रश्न, रवि, इसमें छोटी की मात्राओं का ज्ञान है। दिन, हिरन, अनिल, किसान, किताब, किरण, किनारा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2, चित्र पहचान कर नाम लिखो। हिरन, विमान, दिन, नारियल, बारिश और तकिया। ये सब छोटी की मात्रा के शब्द हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर। पढ़ो, समझो, लिखो। दिन, फिर, सिर, मित्र और पिन। ठीक है, ये है छोटी की मात्रा। आप आगे चलते हैं बड़ी की मात्रा। आओ अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 1, चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो। छतरी, छलनी, मछली, दीपक। प्रश्न नंबर 2, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। गर्मी का महीना था। रीता पानी का मटका भर लाई। नानी, नानी पीली साड़ी पहनकर आई। नानी मिठाई लाई। प्रश्न नंबर 3, ई और ई की मात्रा लगाकर शब्दों को लिखो। फिसली, तितली, पिचकारी, दिवाली, गिलहरी, सिपाही, भिखारी। दोनों मात्राओं का इस्तेमाल हो गया ना, छोटी ई भी और बड़ी ई भी। छोटे ऊ की मात्रा, आइए इसके अभ्यास कार्य पे चलते हैं। ऊ की मात्रा लगाकर सुलेख बनाकर लिखो, यानी छोटे ऊ की मात्रा। दुम, पशु, जामुन,
पुजारी, शत्रु, गुलाब, साबुन, चुपचाप। प्रश्न नंबर 2, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। कुमुद सुबह सुबह उठी। ख, पुल के पार फुलवारी थी, बुलबुल गा रही थी। मधुर मधुर मुरली की धुन सुन। प्रश्न नंबर 3, छोटों की मात्रा लगाकर शब्दों को लिखो। जैसे कछुआ, गुलाब, दुकान, धनुष, जुराब। ठीक है। अब है बड़े ऊ की मात्रा। ऊ की मात्रा लगाकर सुलेख बनाकर लिखो। बूढ़ी, चूना, चालू, भूषण, बबलू, भूख, दूध, मूली, भालू, धूप। प्रश्न नंबर 2, चित्र पहचान कर नाम लिखो। सूरज, जूता, कबूतर, पूड़ी, चाकू, उल्लू। ठीक है। प्रश्न ऐसे ऋषि की मात्रा र। इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे करो। कृषक खेत में हल चलाता है। कृषक मतलब किसान। मृग भाग रहा है। हिरन। ऋषि सबका भला करता है। प्रश्न नंबर 2, चित्र पहचान कर सही नाम पर निशान लगाओ। यह है वृषभ, कृषक, वृक्ष, ग्रह, मृग और ऋषि। अब आएगी ए की मात्रा। ए से एडी। प्रश्न नंबर 1, चित्र देखकर सही शब्द पर सही का निशान लगाओ। ऐलान, केतली, ठेला, भेड़, सपेरा, ऐनक। प्रश्न नंबर 2, पढ़ो, समझो और लिखो। ये क्या है? केतली। ऐरावत, ऐरावत हाथी। भेड़, ठठेरा। ठीक है। केतली, ऐरावत, भेड़ और ठठेरा। प्रश्न नंबर 3, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। बाग में बेर के पेड़ थे। रमेश देख
रेल आई। सुरेश रेल से मेला देखने गया। सुरेश ने मेले में केले खाए। रमेश ने घर आकर पेड़े खाए। प्रश्न नंबर 4। चलिए पढ़ो, समझो और शब्द बनाओ। जैसे तेल, दूसरा है बेल, अगला है मेल, रेल, जलेबी। प्रश्न नंबर 5। एक ही मात्रा वाले शब्द लिखो। चलिए, खेत, रेल, मेला, बिल, तेल, जलेबी, केले, पेड़े और बेल। ठीक है, आगे चलते हैं। आई की मात्रा, बैसाखी का मेला। प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों में ए और आई की मात्रा लगाकर लिखो। चलिए, ये मेला भी होगा और मैला। मेला मतलब मेला, मैला मतलब गंदा। बेल और बैल, बेल, बैल। चेत, चैत। प्रश्न नंबर 2, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। कैलाश शैलजा का भाई है। कैलाश ने अपने माता पिता के पैर छुए। कैलाश कहाँ से आया? नैनीताल से। कैलाश नैनीताल से आया। नैना ने मेले में एक मैना खरीदी। ठीक है, नैना ने मेले में एक मैना खरीदी। प्रश्न नंबर 3, ए और आई की मात्रा वाले 4 शब्द सोचकर लिखो। रेल, मेला, बेर, केला। पैर, नैना, बैर, शैला। ठीक है, अब अगला है ओ की मात्रा। प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों में ओ की मात्रा लगाकर लिखो। शोर, तोता, चोट, भोला, घोड़ा। चोर, सोता, कोट, बोला, थोड़ा। प्रश्न नंबर 2, घोड़ा, घोड़ी, मोर, मोरनी, धोबी, धोबिन, मोटा, मोटी। प्रश्न नंबर 3, सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। सोहन देखो, यह तोता डाली पर सोता है। ये मोहन का घोड़ा है। मोर काले काले बादल देखकर नाचने लगता है। कोयल की बोली मीठी होती है।
औ की मात्रा। प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्दों में ओ के स्थान पर औ की मात्रा लगाकर नए शब्द लिखो। और, लौटा, गौरी, कौन, खौल, बोर। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों में ओ और औ की मात्रा लगाकर नए शब्द लिखो। नोट, कोट, जोकर, सोना, गोला। ठीक है। कौआ, नौका, पौधा, चौका, नौकर। प्रश्न नंबर 3, चित्र पहचान कर नाम लिखो। लौकी, खिलौना, पौधा, चौकीदार, फौजी, हथौड़ा। ठीक है। अंक की मात्रा, अंक की मात्रा, और ये भी अंक चंद्रबिंदु की मात्रा है। अह की मात्रा, रो की मात्रा। तो प्यारे बच्चों, पाठ 5 का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।